हेलो दोस्तों, एलिट एग्जाम पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इनकम के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इस चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोज़ के सारे अपडेट्स आपको तुरंत मिल जाएँ। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इनकम के बारे में। इनकम तो वैसे हम हर कोई जानना चाहता है कि किस तरीके से कमाया जाए और किस तरीके से इनकम हो। इसके लिए हम लोग इनकम को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कितने टाइप्स ऑफ इनकम हो सकते हैं? सबसे पहला है अर्नड, दूसरा है प्रॉफिट, तीसरा है इंटरेस्ट, चौथा है रेंटल, पांचवा है कैपिटल गेन, छठवा है डिविडेंड और सातवां है रॉयल्टी। यानी टोटल 7 टाइप्स ऑफ इनकम सोर्सेज आर देयर इन आवर इनकम सिस्टम। तो सबसे पहला इनकम है अर्नड इनकम। सबसे पहला इनकम है अर्नड इनकम। ये ऐसा इनकम है, इसको हम कह सकते हैं कि जो हम कहीं जॉब करते हैं, कहीं काम करते हैं, तो हमको उसके बदले हमें क्या मिलता है? कुछ पैसे मिलते हैं, चाहे वो सैलरी बेसिस पे हो या कमीशन बेसिस पे हो। तो ये ऐसा इनकम जो हम अर्न कर रहे हैं उसको बोला जाता है अर्निंग इनकम। यानी जो हम मंथली बेसिस पे हमको दिया जाता है, वीकली बेसिस पे दिया जाता है या डेली बेसिस पे दिया जाता है, वो हमारा कहलाता है अर्न इनकम। इसमें हम समय देते हैं और समय के हिसाब से हमें इसमें सैलरी या कमीशन मिलता है। ठीक है, ये पहला इनकम हो गया अर्न इनकम। दूसरा है प्रॉफिट। प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट इनकम क्या है? जैसे हमने दुकान खोला, दुकान में हमने कुछ सामान को रखा और सामान को हमने कस्टमर को बेचा, उसके बदले में हमें जो मिलता है ना, हमने जैसे 10 रुपये का सामान कस्टमर को दिया, ठीक है, और हमने उस सामान को लेकर आए थे, खरीद के लेके आए थे सपोज 5 रुपये में, और हमने उसे 10 रुपये में बेचा, तो हमें 5 रुपये का जो प्रॉफिट हो गया, ये कहलाता है प्रॉफिट इनकम। मतलब सामान के सेल पे हमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो कहलाता है हमारा प्रॉफिट इनकम। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। तीसरे इनकम की बात करते हैं, वो है इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम, अब ये इनकम क्या होता है? जब हम बैंक में कोई पैसे को रखते हैं, ठीक है, उसके बदले हमें बैंक इंटरेस्ट देती है। चाहे फिक्स डिपॉजिट आप ले लो, आरडी ले लो, एनएससी ले लो, ठीक है, ये सब जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, इसके बदले हमें बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है, सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है, 5%, 6%, 7% ईयरली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे और डिफरेंट ड्यूरेशन पे हमें इंटरेस्ट पे करती है। तो हम अगर अपना पैसा, कैपिटल को अगर हम बैंक पे रखते हैं, उसके बदले हमें इंटरेस्ट प्राप्त होता है। ठीक है, हम बैंक से उधार ले रहे हैं, लैंड कर रहे हैं, सपोज बैंक हमें लैंड कर रही है मनी, लोन ले रहे हैं, जैसे भी है, हमको इंटरेस्ट पे करना होता है। तो उसमें बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है, और बैंक में हम जब एफडी करवाते हैं तो बैंक हमें इंटरेस्ट देती है। तो इस प्रकार से ये इंटरेस्ट इनकम भी एक प्रकार से अच्छा इनकम माना जाता है। और नेक्स्ट इनकम है रेंटल इनकम। अब नेक्स्ट इनकम की बात करें, वो है रेंटल इनकम। रेंटल इनकम क्या कहलाता है? जब हम अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पर दे देते हैं किसी पर्सन को, किसी इंडिविजुअल को या फिर किसी कंपनी को, तो हमें उसके बदले रेंट मिलता है, कुछ पैसे मिलते हैं मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे, जो भी हो, वो कहलाता है रेंटल इनकम। तो रेंट से हमारे पास जो है पैसे आते रहते हैं, वो कहलाता है हमारा रेंटल इनकम। नेक्स्ट इनकम की बात करें, वो है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन, कैपिटल गेन क्या होता है? जब हमारे पास किसी कंपनी का स्टॉक है, किसी कंपनी का कुछ हिस्सा हमारे पास रखा हुआ है, और अगर हम उसको बेचते हैं सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद, तो हमें उससे जो फ़ायदा मिलता है, गेन मिलता है, वो कहलाता है कैपिटल गेन। हमने जैसे 10 रुपये का स्टॉक लिया और उसमें 100 स्टॉक्स लिए, सपोज 10 रुपये का स्टॉक के हिसाब से 100 स्टॉक्स लिए, तो मतलब मेरे पास 1000 यूनिट हो गया। ठीक है, अब इसका रेट बढ़ के 10 से 20 रुपये हो गया। ठीक है, और 100 स्टॉक का रेट कितना हो गया? 2000 रुपये हो गए, 2000 यूनिट हो गए। मतलब इस हिसाब से मेरे पास जो है कैपिटल गेन जो है 1000 का फ़र्क आ गया, 1000 रुपये का एक्स्ट्रा हमें मिल गया। तो इससे हमें इससे भी इनकम अच्छा माना जाता है कि शेयर मार्केट में हम जो भी पैसा लगाते हैं, अगर उस शेयर की प्राइस बढ़ती है तो हमें जो इनकम होता है वो कहलाता है कैपिटल गेन। नेक्स्ट इनकम है डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम एक ऐसा इनकम है जिसमें कंपनी या कोई भी कंपनी आपको, अपने शेयर होल्डर्स को कुछ अमाउंट रिवॉर्ड के तौर पर देती है।
रिवॉर्ड के तौर पर देती है, ऐसा इनकम कहलाता है डिविडेंड। ये कब देगी? जब कंपनी प्रॉफिट में रहेगी, कंपनी का जो है ग्रोथ अच्छा होता रहेगा, तो कंपनी अपने शेयर होल्डर को खुश करने के लिए डिविडेंड देती है समय समय पर, तो वो कहलाता है डिविडेंड इनकम। ये भी काफ़ी अच्छा इनकम का माध्यम है। नेक्स्ट इनकम है रॉयल्टी इनकम। नेक्स्ट इनकम है रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम क्या कहलाता है? जब हम किसी चीज़ को कॉपीराइट कर लें, ठीक है, और हमने जो काम किया है, सपोज म्यूज़िक हो गया, म्यूज़िक या बुक हो गया या कहानी हो गया, जो भी चीज़ हमने एक एसेट के तौर पर रखी हुई है हमारे पास, और उसको अगर हमारा जो एसेट है वो कोई यूज़ करता है, ठीक है, जैसे हमारी कहानी है, हमारे स्क्रिप्ट है, हमारा म्यूज़िक है ना, वो अगर हम उसको कॉपीराइट करा के रखे हैं तो उसकी रॉयल्टी इनकम हमें मिलती रहती है समय समय पर। अगर कोई पर्सन उसको यूज़ करता है अपने किसी भी चीज़ के लिए तो उसकी रॉयल्टी इनकम हमें मिलती है, तो ऐसा इनकम कहलाता है रॉयल्टी इनकम, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 7 टाइप्स ऑफ इनकम्स आर देयर। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी इंकरेजिंग लगा होगा और आपको नॉलेजेबल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए एलिट एग्जाम पॉइंट ऑफिशियल रवि के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।